नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि आंसर की। और इसमें हम जनरल अवेयरनेस के यानी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस से। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा इसका, वो है एएआई का पूर्ण रूप क्या है। एएआई का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखना सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2018 में कौन वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए थे? वर्ष 2018 में कौन वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो निकोलस मदुरो, बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा आपका राइट आंसर है इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है, बिल्कुल याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमले की प्रतिक्रिया के रूप में अफगानिस्तान में अमेरिका युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 7 अक्टूबर 2001 को, बिल्कुल याद रखना सभी। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा, समुद्रों, झीलों और नदियों जैसे जल निकायों के सर्वेक्षण और चित्रालेख यानी चार्टिंग का विज्ञान क्या है? तो जलराशि विज्ञान यानी हाइड्रोग्राफी, बिल्कुल याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1937 में यानी 1937 में निर्मित प्रथम भारतीय रंगीन चलचित्र की पहचान करें। तो किसान कन्या, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित मूल भूमि भारतीय राज्यों में से किसका समुद्री तट सबसे लंबा है? तो गुजरात का, बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के अंतिम पूर्वी छोर पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के अंतिम पूर्वी छोर पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो कतर, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। 1886 में निम्नलिखित में से किसने कार का आविष्कार किया? तो कार्ल वेंज ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। चित्रकला के रूप बाटिक की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश में हुई? तो इंडोनेशिया में हुई, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है आपका। चलिए देखते हैं अगला। मंदी किस प्रकार की घटना है? मंदी किस प्रकार की घटना है? तो आर्थिक, बिल्कुल याद रखना है। और देखिएगा, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आपका जो एग्जाम होगा, उसमें 50 मार्क्स का आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य यानी कि जरूरी है। 50 में से 20 नंबर। तो आपको ये 20 नंबर किस प्रकार से लाना है? तो देखिएगा, हमारी बुक है जिसमें 2550 से ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चंस को याद करना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, इसमें आपको सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर के साथ, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे विद आंसर के साथ, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी आपके यूपी पीसीएल में जो बार बार रिपीट हुए हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट में, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में, और आपके यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में। तो यदि आपने 2550 प्लस क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए, तो आप गारंटेड 40 प्लस मार्क्स इजीली ले आओगे, क्योंकि एग्जैक्टली बुक से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा।
तो आप सभी को याद रखना है। यदि डाउनलोड नहीं की है तो तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बुक का डेमो दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको एक बार दिखा दिया है। चलिए देखते हैं अगला। डक, यह पद किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर आंसर की, आपकी यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से याद करना है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किन्होंने जीता? तो श्रीदेवी ने। चलिए अगला देखिएगा। उस्ताद अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य उपकरणों में से किसके प्रसिद्ध वादक थे? तो ये तबला के प्रसिद्ध वादक थे, बिल्कुल याद रखना है, तबला के प्रसिद्ध वादक थे। क्योंकि देखिएगा स्टैटिक जीके से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपीपीसीएल एग्जाम में स्टैटिक जीके से, तो आपको स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का एकमात्र ऐसा ध्वज है जो चौकोर या आयताकार नहीं है? चौकोर या आयताकार नहीं है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का एकमात्र ऐसा ध्वज है जो चौकोर या आयताकार नहीं है? तो नेपाल का है, बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने की योग्य होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है, यानी 35 ईयर्स, बिल्कुल याद रखना है, 35 ईयर्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है। देखिएगा एक टिक लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। सोवियत संघ किस वर्ष विभाजित हुआ? तो 1991 में, यानी 1991 में सोवियत संघ विभाजित हुआ था। तो देखिएगा ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए जो कि प्रीवियस ईयर आंसर की है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में पूछे गए थे। और 20 मार्क्स का ही आपका जो जीके जीएस है वो पूछा जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के मिलेंगे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। तो आपको स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करना है। और मैंने आप सभी से कहा है कंप्यूटर के लिए, आप यदि आपको कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रही है तो कंप्यूटर के लिए देखिएगा आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। 2550 से ऊपर इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी 2572 के लगभग इसमें क्वेश्चन है। यदि आपने एक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप गारंटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे एग्जाम में, यानी गारंटेड आप 40+ मार्क्स आसानी से ले आओगे और आप फेज सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।